एक बार की बात है, एक माँ का लड़का था, उस लड़के की शादी हुई और शादी होने के बाद में उसके घर में एक घरवाली आई, बहन आई, जिसको स्त्री बोलते हैं। लड़का एक ही था, नई नई शादी हुई और शादी होने के बाद में उसकी माँ को लगा नई नई है तो धीरे 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 काम करेगी, परंतु वो तो एक ऐसा हिसाब किताब बन गया उसका कि काम तो क्या, सवार में नहाए धोए तैयार होकर बैठी रहे। तो लड़के की माँ को विचार आया कि अपने को इससे कुछ कहना नहीं है, घर में ज्यादा लड़ाई करनी नहीं है, एक पुत्र है और इस पुत्र को अगर लड़ाई झगड़े में डालेंगे तो हमारा ही घर बिगड़ेगा, इससे अच्छा है हम स्वयं काम कर लिया करें। तो उसकी सास स्वयं काम किया करे, लड़के की माँ स्वयं काम करे पूरे घर का। धीरे 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 थोड़ा समय व्यतीत हुआ, लड़के को लगा कि मेरी माँ काम करती रहती है और ये आकर के बस बैठी रहती है, अब इसका क्या रास्ता बताया जाए। तो लड़के को विचार आया कि चलो एक काम करते हैं, आज हम माँ के हाथ में से झाड़ू ले लेते हैं तो शायद इसको शर्म लगे और शर्म लगने के बाद में ये स्वयं कहे कि हटो मैं लगा देती हूँ। लड़का गया माँ के पास में, माँ से बोला माँ आप काम करना रहने दो, मेरे को झाड़ू दो, मैं झाड़ू लगा लेता हूँ। तो उसकी माँ बोली कि रहने दे बेटे, मैं लगा लूंगी, तू क्यों चिंता कर रहा है, मेरा तो रोज का काम है, मैं कर लूंगी। लेकिन लड़का माना नहीं, माँ बेटे दोनों लड़ने लगे झाड़ू के पीछे। तो वहां पर जो लड़के की घरवाली बैठी थी वो चिल्ला करके बोली कि रुको। दोनों को लगा कि शायद अब ये आकर के झाड़ू ले लेगी, रोक रही है इसलिए। तो बोली कि तुम लड़ क्यों रहे हो, अरे एक काम करो, एक दिन झाड़ू मम्मी लगा लेगी, एक दिन झाड़ू आप लगा लेना, इसमें लड़ने की क्या बात है। लड़का बोला यार ये तो सुधर ही नहीं रही, आलस की भी कोई हद होती है, अब क्या किया जाए। कोई बात नहीं, शाम हो गई। शाम होने के बाद में उसने विचार किया कि इसको कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो जीवन चलने वाला नहीं है। मेरी माँ है, मुझे बचपन से पाल करके बड़ा किया है, तब से काम करती आ रही है और अभी करी ही रही है, इससे अच्छा है उसको कोई रास्ता बताया जाए। तो लड़का शाम को बैठा था तो अपनी घरवाली से बोलने लगा क्या एक काम करते हैं अपने, मुझे तू खाली सत्य में एक जवाब देना। तो वो उसकी घरवाली बोली कि क्या जवाब दे, बोलो क्या चाहिए आपको जवाब में। क्या देख तू कितना बड़ा त्याग करके आई है, क्या तो त्याग तेरा, तूने तेरे माँ बाप को त्याग दिया, पूरा घर परिवार त्याग करके तू मेरे साथ में चली आई। कि हाँ वो तो हमने किया है, हम तो त्याग तो करते ही है ना, हमारे परिवार का त्याग हमने कर दिया। और दूसरा मैं कितना निकम्मा हूं, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे मैं कह सकूं कि मैंने तेरे पीछे कुछ काम किया है। तो वो बोली ये बात भी सही है कि चलो एक काम करते हैं, आज से हम भी त्याग करते हैं, तूने तेरे माँ बाप का त्याग किया है, आज से हम भी हमारे माँ बाप का त्याग करते हैं, अलग से जाकर के रहेंगे चलो। तो वो तो विचार में पड़ गई कि ये बार अपने माँ बाप को त्याग करके जाएगा तो वहां जाकर तो हमें को सब काम करना पड़ेगा, पूरा घर का जवाबदारी हमारे ऊपर आ जाएगी। तो बोली कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, आप अपने माँ बाप का त्याग मत करो। कि क्यों भाई, हम अपना घर संसार अलग से रचाएंगे ना। तो वो समझ गई कि इसका कारण यही है कि मैं यहाँ पे कुछ काम नहीं करती हूँ। तब उसने बोला कि मैं एक माँ बाप को त्याग करके आई हूं, आज मैं अपने ही माँ बाप जैसे आपके माँ बाप को समझूंगी और जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं सारा काम करूंगी, पर मुझे इस परिवार से अलग मत करो। तब जाकर के कहने का मतलब यही है कि आलस की भी कोई जगह नहीं होती जीवन के अंदर। अगर आलस करोगे तो सब कुछ त्यागना ही पड़ेगा धीरे 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 धीरे। इसके ऊपर मुझे एक बात याद आती है
कि एक राजा था और राजा ने मंत्री के साथ में विचार विमर्श किया। बोला कि मंत्री साहब, आप मुझे खाली इतना बताओ कि हमारे राज्य के अंदर आलसी लोग कितने हैं। तो मंत्री जी बोला, बता देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक काम करो, आप एक रूम मकान बनवाओ आलसियों के लिए। तो राजा ने एक मकान तैयार कराया, बड़ा वाला, और पूरे राज्य के अंदर उन्होंने जाहिरात करा दी कि जितने भी राज्य के अंदर आलसी लोग हैं उनके लिए रहने, खाने, पीने और सब कुछ की व्यवस्था राजा ने किया हुआ है। राजा के मकान में जाकर के रहो। धीरे 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 करके 2-4 दिन में ही राजा का मकान भर गया, जो बनाया था वो। राजा बोला, यार इतने आलसी हैं हमारे राज्य के अंदर, चलो क्या किया जाए कि दूसरा मकान बनाओ। तो दूसरा भी बनवा दिया। झाड़ फूस का तत्काल में तो वही बनता है। अब 2 मकान तुरंत भर गए। तो राजा बोला कि अभी तो यार मकान दोनों भर गए, अब कितने आलसी लोग आएंगे यहाँ, इनमें से पता कैसे चले कि हमारा मुख्य आलसी कौन है, सबसे बड़ा आलसी कौन है। तो मंत्री जी ने बोला कि राजा साहब, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पहचान करनी है कि इनमें से सबसे तगड़ा आलसी कौन है। तो एक काम करो, झाड़ फूस का तो मकान है ही, लगा दो आग। तो राजा ने ऑर्डर दे दिया, लगा दो भाई, आग लगा दो दोनों मकान में। जैसे ही आग लगाई, वैसे ही उसमें जो सब भागने लगे कि आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। उसमें 2 रह गए एक मकान में। एक पड़ा दूसरे से बोले गए, भाई अब तो यार वो चिलम जगा ले, आग लग गई, आग आ गई हमारे पास में, नजीक में आग लग चुकी है, अब तो तू चिलम जला ले। तो दूसरा बोला गया, यार रहने दे, धीरे धीरे पास में आएगी तब जला लेंगे। तब मंत्री जी ने बोला कि ये 2 आलसी है पूरे राज्य के अंदर, और कोई आलसी नहीं है, वो तो सब दिखावा करते हैं। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि भक्ति और आलस दोनों एक साथ में नहीं चल सकते, लेकिन उसके पास से आप गुण कुछ ले सकते हो। करो तो इतनी करो कि स्वयं के पास में खिंच करके चला आए, और ना करो तो खाली दिखावा ना करो। किसी के लिए दिखावा करने जाओगे तो वो कोई उपयोगी नहीं रहेगा, बीच में से भागना पड़ेगा। उन 2 आलसियों की तरह भक्ति करो तो पूर्ण करो, ताकि परब्रह्म परमात्मा को उतरना ही पड़े जमीन पर तुम्हें दर्शन देने के लिए। राधे राधे।